नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत आपको अपने YouTube चैनल अमर रेवोल्यूशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गरुड़ पुराण में बताए गए नर्क और यमलोक तक जाने वाले उस खतरनाक रास्ते के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। और ये सारी जानकारी इंटरनेट, बुक्स और गरुड़ पुराण से ली गई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कई प्रकार के ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि भगवद गीता, महाभारत और शिव पुराण। इस प्रकार कई सारे ग्रंथ हैं। उन्हीं में से इस प्रकार गरुड़ पुराण भी एक प्रकार का ग्रंथ है, जिसके अंदर इंसान के मृत्यु के होने के बाद उसके परलोक तक जाने की यात्रा का पूरा विवरण दिया गया है कि किस प्रकार अच्छे कर्म करने वाले लोगों को किस प्रकार के कर्म भोगने पड़ते हैं और किस प्रकार बुरे कर्म करने वाले लोगों को किस प्रकार के कर्म भोगने पड़ते हैं। और इस ग्रंथ में ये सारी बातें पूरे विस्तार के साथ बताई गई हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु और उनके सेवक गरुड़ जी की पूरे वार्तालाप को बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, हमें उसी प्रकार के कर्म भोगने भी पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका परिणाम भी अच्छा भोगने को मिलेगा, या हम गलत कर्म करेंगे तो हमें उसका फल गलत ही भोगने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसी को विधि का विधान कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये बात इस लोक में तो लागू होती ही है और ये परलोक में भी लागू होती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अच्छे कर्म करने वाले लोगों को अपनी परलोक की यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। उन्हें किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी जाती है। और यही दूसरी तरफ बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को अपने परलोक की यात्रा में काफी कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। कहीं उसको कुत्तों से कटवाया जाता है, कहीं उसे कोड़ों से मारा जाता है और कहीं उसे तपती धूप में चलाया जाता है। उसे भूखा प्यासा रखा जाता है। उसके ऊपर कितने ही अत्याचार किए जाते हैं, जो कि उसके कर्मों का परिणाम होता है। और इसी प्रकार कष्ट और दुख झेलता हुआ वो प्राणी वैतरणी नदी तक लेकर जाया जाता है। और एक पापी आदमी को वैतरणी नदी हमेशा तैर कर पार करनी पड़ती है। वैतरणी नदी के अंदर बहुत ही भयंकर मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, इस तरीके के खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। और एक अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को वैतरणी नदी कभी भी तैर कर पार नहीं करनी पड़ती। गौ माता स्वयं प्रकट होकर उसको वैतरणी नदी पार करवा देती है। और इस प्रकार यात्रा करते हुए यमपुरी तक जाने के लिए 16 स्थान पड़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला स्थान है सौम्यपुर, दूसरा स्थान है सौरीपुर, तीसरा स्थान है नागेंद्र भवन, चौथा स्थान है गंधर्वपुर, पांचवा स्थान है शैलगम, छठा स्थान है क्रौंचपुर, सातवां स्थान है क्रूरपुर, आठवां स्थान है विचित्र भवन, नौवां स्थान है ब्रह्मादपुर, 10वां स्थान है दुखदपुर, 11वां स्थान है नानाक्रंथपुर, 12वां स्थान है सुतपत भवन, 13वां स्थान है रौद्रपुर, 14वां स्थान है पयोवर्णपुर, 15वां स्थान है श्वेतादयपुर, 16वां स्थान है बहुभीतिपुर और 17वां और अंतिम स्थान है यमपुरी। और अंत में यमपुरी पहुंचकर प्राणी को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल स्वरूप स्वर्ग और नर्क दोनों भोगने पड़ते हैं। और अपने कर्मों का हिसाब पूरा होने के बाद प्राणी को अगला जन्म मिल जाता है। और इसलिए कहा जाता है दोस्तों, हमें जितने हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।